अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम टाउनशिप लाहौर। और पहले तो मैं चाहूँगा 10 सेकंड जो है ना वो फ़लस्तीन में जो डेथ्स हुई हैं उनके लिए, और जो जुल्म तशद्दुद इज़राइल कर रहा है उसके लिए। सो प्लीज़ 10 सेकंड सोचें और दुआ करें, और अपने साथ एक दो लोगों को भी बताएं कि ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, और इसको कैसे रोका जा सकता है। चलें जी, अब हम थोड़ा सा पेट्रोल ले लेते हैं। ₹1000 का। पाँच सौ के ला दो। ये लो यार, मुझे सिर्फ 500 के चाहिए 4000 में। हाँ 500 के चाहिए। 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4। ये 1 2 3 और चारों को दे दो, और ये अपने लिए अभी मेरे सामने प्लीज़। आज का सुबह नाश्ता मेरी तरफ से। दो 200 देना, उसको भी 200 देना। मैंने आपको 1000 रुपया दिया। चलो जी, शुक्रिया। चैरिटी करने निकले हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम जो है ना वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने पहले फ़लस्तीन में लोगों को इस साइड पे मूव किया, फिर उस साइड पे मूव किया गज़ा स्ट्रिप में, फिर उस साइड पे मारा, फिर उस साइड पे मारा बम, और जो है ना मुसलसल लोगों को मारते रहे। रिफ्यूजी कैंप बनाए, उनको एड देने का ड्रामा रचाया, और उसके बाद रिफ्यूजी कैंप में भी मार दिया। वो पूरा एरिया खाली करवाना चाहते थे, जिस तरह उन्होंने पूरा एक दफ़ा बगदाद में भी खाली करवाया था, और दमस्कस में भी खाली हुआ था, लीबिया में भी खाली हुआ था। तो ये देख लेंगे कितने शहर जो है ना पिछले 15 सालों में मुसलमानों के बड़े बड़े शहर वो तबाह हो चुके हैं। तो आप लोगों ने, हम लोगों ने जो गज़ा और फ़लस्तीन में है हो रहा है, मुसलसल होता रहा, 1 साल हो गया है, इसके लिए क्या प्लान बनाया, क्या किया है। और तो ये जो है ना चैरिटी के साथ साथ मैं ये भी करना चाहता हूँ कि आज मैं जो हूँ ना अपना वोट कास्ट कर रहा हूँ गज़ा और फ़लस्तीन में जो शहादतें हुई हैं उन लोगों के लिए। हाँ जी, अब जो है ना थोड़ी सी बात मुझे करनी थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो है ना वो लाहौर तक पहुंच गए हैं, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक का पाकिस्तान का जो ट्रिप है ना वो इंतहाई मुश्किल गुजरेगा। उसकी वजह यह है कि ये लोग बहुत कॉम्प्लेक्स इस्लाम में फंसे हुए हैं। जो इस्लाम में है वो बहुत कॉम्प्लेक्स इस्लाम में जा चुके हैं, और वो जो है ना डिवीजन्स क्रिएट कर चुके हैं, और वो अच्छा कुछ लोग नॉन सीरियस बिहेवियर भी शो कर चुके हैं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक का जो पाकिस्तान का ट्रिप है अनईजी और कॉम्प्लेक्स और वियर्ड किस्म का, क्रिंज किस्म का जो है ना वो गुजरेगा। ये मैं आपको पहले ही बता दूं, और यह लग भी ऐसे रहा है।
लेकिन एक मजे की बात बताता हूँ आपको, डॉक्टर जाकिर नाइक की टीम ने जो उनको होस्ट कर रहे थे या वो लोग, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का किला जो है ना वो सेलेक्ट किया कल रात को लाहौर में। मुझे लगता है उनका कोई जो है ना वो इजलास हुआ है और तकरीर हुई है बादशाह मस्जिद में। तो बादशाह मस्जिद से ज़्यादा अच्छा बादशाह मस्जिद से ज़्यादा अच्छा जो था ना वो मकाम लाहौर में एक तकरीर के लिए, इज्तिमा के लिए बड़ा अच्छा और सेफ किला नुमा जहाँ पे प्रॉब्लम्स कम होंगी, सिक्योर, वो अच्छा सेलेक्ट किया गया मुझे। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहता था कि पाकिस्तान ने कौन कौन से बम चला दिए हैं, कौन कौन से फौजी भेज दिए हैं, कौन कौन सी गोलियाँ छोटी छोटी बेच रहा है, वो चूरन बेच रहा है छोटे छोटे लोगों को, छोटे छोटे मुल्कों को पैसे कमा रहा है, फौज कर रही है या क्या कर रहे हैं। इनके पास असले की फैक्ट्री है ना बहुत ज़्यादा, तो छोटी छोटी चीज़ें ये बना रहे हैं, बेच रहे हैं। और तो पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं उन्होंने क्या किरदार अदा किया है फ़लस्तीन और गज़ा और लेबनान की जो है ना लड़ाई में, और जो लोग मर रहे हैं। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, शहबाज शरीफ जितना भी अच्छा हो, जैसा भी हो, उसने अच्छी तकरीरें भी की है, ये भी किया वो किया, लेकिन वो एक लिहाज से फेल है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। पनिशमेंट देने में वो कुछ गलत लोगों को पनिशमेंट नहीं दे सका, क्योंकि एनवायरनमेंट इतना कॉम्प्लेक्स और ख़राब हो गया हुआ। इस तरह काजी साहब जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये जितने मर्जी अच्छे हो जाए, लेकिन उन्होंने भी कुछ सख्त और एग्जाम्पलरी पनिशमेंट नहीं दी जिससे पाकिस्तान अच्छा हो जाए, ठीक हो जाए। और तीसरा बंदा कौन है, ये आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर जितना भी अच्छा हो, जो भी अच्छे से काम करके आया, हाफिज है। लेकिन मेरा एक मौक़िफ़ है, वो मौक़िफ़ ये है कि इन्होंने क्या किरदार अदा किया पाकिस्तान की इस्लाह के लिए। पाकिस्तान की इस्लाह कब होती है, जब जो आपका काजी है ना वो आपका चीफ ऑफ आर्मी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, और जस्टिस सिस्टम है वो बेहतर होता है। आप मुझे बताएं, सब गलत काम कर रहे हैं, कौन उनको पकड़ेगा? ओके, पुलिस पकड़ेगी, फौज पकड़ेगी, ये पकड़ेगा, वो पकड़ेगा, उनको लेके कहाँ जाएंगे? अदालत में लेके जाएंगे। जब अदालत में लेके जाएंगे तो क्या होगा? ठीक है, कुछ गलत प्रूफ दिखाए, कुछ सही प्रूफ दिखाए, किसी ने गलत बात की, किसी ने सही बात की कमरे अदालत में। लेकिन जो अदालत का जज था, उसके जिम्मे, उसके सर पे बहुत ज़्यादा भार था। जितनी बड़ी अदालत उतना ज़्यादा भार, और उसने सही डिसीजन लिया अगर या नहीं लिया। तो जो जज होता है ना, वो एक मुल्क को रिप्रेजेंट करता है, उसको सही डायरेक्शन में लेके जाने के लिए या गलत डायरेक्शन में लेके जाने के लिए। जब आपका जस्टिस सिस्टम, जब आपका काजी, जब आपका जो जज है ना वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है, उसको सफाया करना पड़ेगा, उसको जो है ना वो डिफरेंट तरीके से आपको हैंडल करना पड़ेगा। ये जब मोल्टन पार्क आ गए, मैं मूड तो नहीं है मैं अंदर जाने का, लेकिन मैं आपको बस दिखा दूँ, एक गोल चक्कर लेके हम ये जो है ना मोल्टन पार्क, यहाँ पे भी हो सकता है उसका इज्तिमा, उसका जलसा, लेकिन शायद वो बादशाह मस्जिद उससे भी ज़्यादा अच्छी जगह है। सेकंड प्लेस ये हो सकता है कि टिकट लगाएं यहाँ पे अच्छी खासी, और जो है ना यहाँ पे वही लोग जाएं जिनकी तलाशी हो सके, सेफ सिक्योर जगह। अच्छा, तो काजी कैसा होना चाहिए? आपका जो जस्टिस निज़ाम है, उसका जज, हर अदालत का जज कैसा होना चाहिए? अब थोड़ा सा इस्लाम की रूह से भी आ जाए। इस्लाम क्या कहता है, जज कैसे सिलेक्ट होगा और जज कौन हो सकता है? तो गैली बताइएगा जज कैसा इंसान होना चाहिए, और कौन कौन से लोग, किस किस क्वालिटी के लोग जो है ना वो जज बन सकते हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान में, इस्लाम में, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है कि जज कौन होगा, कैसा शख्स होगा। और एक मजे की बात, आप कभी दो कश्तियों के सवार हो सकते हैं? दो कश्तियों के सवार होने का क्या मतलब है, ये बताइएगा मुझे काइंडली कमेंट में, कि दो कश्तियों में, दो पासपोर्ट में, दो डुअल नेशनलिटीज में, डुअल नेशनलिटी का क्या मतलब है, और इससे किसको फायदा, किसको नुकसान है।
पे जो है ना ये मोल्डोन के जो गोल चक्कर है, इस पे मुझे लगता है 90 से ज़्यादा बाइक को लेके जाना थोड़ा सा रिस्की है। तो टॉप स्पीड जो है ना इस गोल चक्कर सर्कुलर रोड मोल्डोन की है, इसमें 90 अच्छी है। 90 से ज़्यादा यू आर रिस्किंग योर लाइफ एंड ऑफ कोर्स यू विल फॉल डाउन इफ यू आर नॉट रियली केयरफुल, इफ यू डोंट हैव द राइट स्किल्स और राइट ट्रेनिंग। आप बात करनी थी डॉक्टर जाकिर नाइक की कि वो लोगों को बार बार उसने अपनी स्पीचेस में कहना शुरू कर दिया। अच्छा, डॉक्टर जाकिर नाइक एक इंटेलिजेंट इंसान है, एक लर्न इंसान है, उसने पढ़ा हुआ है, उसने बहुत सी बुक्स पढ़ी हुई है, बहुत सी जगह पे ट्रैवल किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में कुछ ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने इतना ट्रैवल और इतने लोगों को फेस, इतनी क्वेश्चन आंसरिंग की हुई है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक एक किताबी कीड़ा भी है, ब्रेन भी बहुत अच्छा है, ट्रैवल भी बहुत किया है, लैंग्वेजेस और लोगों से मिला भी है, और बहुत ज़्यादा लोग इंसान है जिसको बहुत ज़्यादा इल्म है। तो ऐसा अच्छी बात है कि वो पाकिस्तान में आया। अल्लाह करे वो किसी वेस्टर्न पावर और किसी फौज और किसी पॉलिटिशियन के हत्थे में चढ़ जाए। दोबारा रिपीट करता हूँ, अल्लाह करे डॉक्टर जाकिर नाइक की सोच सही रहे और वो सही सोचता रहे, और उसकी जो लाइन ऑफ एक्शंस है वो इन्फ्लुएंस ना हो किसी वेस्टर्न पावर के थ्रू, या किसी फौज, किसी मुल्क की फौज के थ्रू, या किसी मुल्क के कोई पॉलिटिशियन के थ्रू। अल्लाह ताला उसको सही राह पे चलाता रहे और वो अच्छे काम करता रहे। डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में मैंने बात की है क्योंकि मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा अजाब होता है जब इंसान बिक जाता है, जब इंसान इतना मोहताज है, इतना प्रॉब्लम या पैसे की हवस में इतना प्रॉब्लम हो जाता है उसे कि वो कोई गलत चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है। लेट से वो ब्लैकमेल होना शुरू हो जाता है या वो बिक जाता है, तो क्या होगा? वो गद्दार होगा। अच्छा, मुझे ये भी पूछना था कि इस्लाम के लिए जो ट्रेटर है, जो गद्दार है, वो तो ये हुआ ना कि शिर्क किया या इस्लाम के खिलाफ बात की, रिलीजन के खिलाफ बात की। तो मुल्क का ट्रेटर क्या हुआ? इस्लाम कंट्री का जो ट्रेटर है, कंट्री है पाकिस्तान, उसमें जो है ना कुछ लॉज है, कुछ रूल्स हैं, कुछ, और आपने जो है ना वो उसके जो स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं या उसके जो है फौज है, वो क्या काम करेंगे? मुल्क के खिलाफ जाएंगे तो गद्दार कहलाएंगे। अब उन्होंने गद्दारी रिलीजन के लिए नहीं की, उन्होंने गद्दारी अल्लाह रसूल की कोई बात ना मानने में नहीं की, उन्होंने मुल्क की बातें नहीं मानी, मुल्क के साथ उन्होंने जो है ना वो अपना लॉयल्टी नहीं दिखाई। तो वो किस किस्म के गद्दार है, किस लेवल के गद्दार है, मुझे बताइएगा। आज हमने ज़्यादा चैरिटी नहीं की, मैं बातों में लग गया क्योंकि मुझे जो है ना असल में गजा स्ट्रिप और लेबनान में जो लड़ाई हो रही है उसके बारे में बात करनी थी कि हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग दुआ, अवेयरनेस और बात कर सकते हैं कि गलत हो रहा है, उसके बाद हमारे पॉलिटिशियंस पे है। इसीलिए शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा भार है कि वो कोई ऐसी बातें करें, ऐसे एक्शन लें। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन क्या है? जंग तो हो रही है। अच्छा, जंग जो हो रही है ना, वहाँ पे जो लोग मर रहे हैं और जो लेबनान में उसके साथ जो है वो सीरिया भी है, उसके साथ सऊदी अरेबिया का भी बॉर्डर है, उसके साथ जो है वो गजा स्ट्रिप और मेडिटेरियन ओशन तो है ही है, पानी तो है ही है। तो ये जंग हो क्यों रही है? इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? इसके बैकग्राउंड ये है कि मुसलमानों ने पिछले 70-80 साल से ये होने दिया है, और मुसलमान जो है ना वो टेक्नोलॉजी खरीदने में और असला खरीदने के लिए और वेस्टर्न रंगीनियाँ देखने के लिए बिकते रहे हैं। मुसलमान बिकता रहा है, बहुत मिडिल ईस्ट में बहुत लोग बिके हैं। उसका नतीजा ये निकला कि ये जंग इस तरह से हो रही है। अब इसका एक और तरीका है, कुछ लोगों ने, जो इजराइल और जो यहूदियों ने, कुछ बंदे उनके मरे और उन्होंने यूरोप में, एशिया में जाके, अमेरिका में जाके उन एक एक बंदे का बदला, 4-4, 5-5 बंदे उनके मारे। तो वो जो है ना, मैं आपको एग्जांपल दूंगा छोटी सी। हमारे पास पीपल्स पार्टी का चेयरमैन है बिलावल भुट्टो,
बिलावल भुट्टो के 4-5 गांव हैं सिंध में, जिन गांव में वो 20-20 फैमिली को खिला रहा है, 5 गांव हैं। तो 100 फैमिलीज को वो मुसलसल 50 ईयर्स से पीपल्स पार्टी जो है ना खिला रही है, पढ़ा रही है, लिखा रही है, उनको रोटी वगैरह दे रहे हैं। एक छोटा सा पाकिस्तान दुनिया का एक नुक्ता, और उन नुक्ते में एक छोटा सा नुक्ता जो पीपल्स पार्टी है उसका चेयरमैन बिलावल भुट्टो, और नुक्ते से भी छोटा नुक्ता कुछ गांव और कुछ लोग, 100 फैमिलीज को बिलावल भुट्टो 15 ईयर्स से खाना खिला के उनकी फैमिली वोट ले रही है, उनका वो एरिया है। लेट्स से बादशाह गुलाम की कहानी है। तो इजराइल जो इतना बड़ा मुल्क है, जो यहूदी जो इतने तेज और स्ट्रॉन्ग है, जो काफ़ी ज़्यादा साइंटिस्ट हैं, काफ़ी चीज़ें ईजाद कर चुके हैं, काफ़ी पावरफुल है, वो इतने पावरफुल है, इतने अमीर है, तो वो कितने लोगों को कितने सालों से कुछ खिला रहे होंगे? वो कितने लोगों को पूरी दुनिया में कितनी जगह पे खिला रहे होंगे? तो अब ये सोचना है कि पिछले 50 सालों में किस किस जगह पे कहाँ पे यहूदी एजेंट है, और पाकिस्तान में कितनी फैमिलीज, कितने लोग हैं जो कुछ सालों से यहूदियों से पैसे ले रहे हैं और वो यहूदियों की हर बात मान रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको मिसाल दी है, एक छोटा सा जो पॉलिटिशियन है वो अगर इतने बड़े लोगों की मदद कर सकता है, तो एक यहूदी जो पावरफुल कंट्री है इजराइल, वो कितने लोगों को खिला पिला रहा है, और उसके लिए कितना आसान है एक माफिया बनाना जो उसकी हेल्प कर सके हर काम में। तो मुसलमानों ने ये काम नहीं किया। मुसलमानों ने मिडिल ईस्ट में या जहाँ पर मुसलमान है वो खुद बिकते रहे, उनके लोग बिकते रहे, और वो कोई भी तंजीम, कोई भी इदारा नहीं बन सका। अच्छा, अब सारी बातें छोड़ के अब इसको सॉल्व कैसे करना है? मुझे लगता है पाकिस्तान और ईरान को और अफगानिस्तान को इकट्ठे होकर कुछ रिसर्च सेंटर कायम करने चाहिए, जो कुछ इन्वेंशंस करें, कुछ चीज़ें बनाएं टर्की के साथ मिलके, और टेक्नोलॉजी के ऊपर बीट करना पड़ेगा। एक दो ऐसे मिसाइल और एक दो ऐसे चीज़ें बनानी पड़ेंगी जो काउंटर कर सके इजराइल की जो बॉम्ब्स हैं या उनकी शील्ड है उसको। अच्छा, करना ये है कि आपने डिसाइड किया कि मैंने इस जगह पे, इस पॉइंट पे इतने बजे ये बॉम्ब मारना है, इजराइल की कोई जगह, तेल अवीव की कोई जगह है, तो आपने जो है ना वो उतने बजे, उतने सेकंड पे उतनी जगह में एक बॉम्ब मारना है, और तो आप जो है ना वो आधा लड़ाई को जो है रोक देंगे। उनको पता लगेगा कि इनके पास काउंटर जो है ना मिसाइल आ गया हमारी शील्ड के लिए। ऐसा हो नहीं रहा, और मुसलमान मुल्क जो ना ऐसा करने वाले थे, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, लेकिन उनको करने नहीं दिया गया। उनकी बातें सुने कि उन्होंने किस किस को क्या क्या कहा है। तो ये हमारी कमज़ोरी है जिसकी वजह से ये सारा हो रहा है। तो आप मुझे बताइएगा कि मुसलमानों को या पाकिस्तान को क्या किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि 1 साल हो गया और मेरा ख्याल है 50,000 लोग शहीद हो गए और होते जा रहे हैं। अब वो लेबनान में क्या कर रहे हैं? उनको कह रहे हैं ऊपर मूव करो, नीचे मूव करो, लेफ्ट मूव करो, राइट मूव करो। उनकी सारे घर तोड़ के, प्लेन करके, तबाह करके, और सॉरी गाइस, आज मैं जो हूँ ना ज़्यादा चैरिटी नहीं कर सका क्योंकि मेरा मूड थोड़ा चेंज था। आज मेरा था वोट कास्ट करने का, एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी, हमें कहाँ खड़ा होना चाहिए और क्या करना चाहिए।
कुत्तों के साथ मैंने फाइट की है, मज़ा है। अच्छा, अब थोड़ी सी बात मैंने करनी। हाँ जी, ये मेरा स्कूल है जहाँ पे मैंने बचपन में पढ़ा है, छठी क्लास से 10th क्लास तक, ये पंजाब स्कूल। मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत अच्छा है, इसने मेरी शनाख्त बनाई है। दिस इज़ माई आइडेंटिटी और आई फील हैप्पी दैट आई एम लिविंग नियर बाय दिस ब्यूटीफुल स्कूल। और इसका स्टैंडर्ड कभी ऊपर होता कभी नीचे होता, बट ओवरऑल इट्स रियली यूनिक, वंडरफुल एंड lovely institute to get education। ये जो यहूदियों मुसलमानों की लड़ाई हो रही है, जो यहूदी कर रहे हैं, ठीक है, और यहूदियों को क्या सिखाया जाता है बचपन में, और वो क्यों उस तरह बिहेव कर रहे हैं। और जो हमारा कंट्री है ईरान, डॉक्टर जाकिर नाइक ने काफ़ी दफ़ा कहा है और हमें शायद बताया भी गया कुरान सुन्नत में भी कि जो आप में चीज़ें कॉमन है ना, उनके थ्रू आओ, मिलो, बैठो और अच्छे अच्छे काम करो। तो मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि फ़िरका वारियत पे बात करना मुझे गलत लगता है। मुझे लगता है मैं सिर्फ मुसलमान हूँ और मैं और किसी चीज़ पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता कि मुझे किस एग्जैक्ट फ़िरके में शामिल होना चाहिए। मुझे सिर्फ मुसलमान होना चाहिए और दैट्स इट। ये एक खोखा हमें मिला है लजना चौक पे, और ये मेरा स्कूल है जहाँ पे मैं नाज़रीन और हाज़रीन क्लास ज़ीरो से लेकर 5th क्लास तक मैं यहाँ पढ़ा हूँ। अब ये स्कूल बहुत डिफरेंट सा हो गया, छोटा सा हो गया, पीछे चला गया। इसके प्रिंसिपल की डेथ हो गई है। इसका जो प्रिंसिपल का बेटा है वो डॉक्टर है। आई नो दीज गाइज अ लॉट बिकॉज दिस इज़ माई होम टाउन। लाइक मस्जिद भी बन गई है यहाँ पे, काफ़ी बड़ा स्कूल था, अब चेंज हो गया सब कुछ। और ये देखें जी, ये एक 24/7 शॉप है जहाँ पे मैं कभी कभी आता हूँ। और ब्रेक लेते हैं थोड़ी सी।